जय हिंद साथियों, आप सभी तमाम बीपीएससी प्रधान शिक्षक बहाली में सफल होने वाले शिक्षक को बधाई हो। आप लोगों का जो है स्कूल अलॉट हो चुका है और बहुत जल्द ही आप लोग को स्कूल ज्वाइन करने की भी आदेश आ जाएगा, निर्देश आ जाएगा कि कैसे आपको कब तक ज्वाइन करना है। उससे पहले बहुत सारे लोगों के मन में संशय है बीपीएससी प्रधान शिक्षक को लेके, उनके सैलरी को लेके कि मतलब क्या उनका, बहुत सारे लोगों को ऐसा सुनने में आया कि बहुत सारे लोगों का वेतन घट जाएगा। इसके पीछे का क्या मंजर है, क्या इसका कारण है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बीपीएससी प्रधान शिक्षक और विशेष शिक्षक के तौर पे दोनों में क्या कौन सा बेहतर होगा किसके लिए। क्योंकि एक बार यदि आप विद्यालय ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर आप वो पुराने विशेष शिक्षक के तौर पे नहीं काम कर सकते हैं यदि आप बीपीएससी प्रधान शिक्षक कर लेते हैं। इसमें तुलनात्मक जानकारी आपको देंगे, सैलरी के बारे में, प्रॉफिट लॉस, सभी चीज़ के बारे में, ताकि आप जब विद्यालय ज्वाइन करें तो आपको ज्वाइन करने के समय कोई संशय नहीं रहे और आप पूरी तन्मयता के साथ विद्यालय ज्वाइन करें और अपने कार्य को अच्छे से निर्वहन करें। इसमें सारे चीज़ों को हम डिटेल से आपको बताने वाले हैं विद प्रूफ, है ना, विद यहाँ पर सैलरी, इसके क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस हो सकते हैं, कौन से ऐसे शिक्षक हैं जिनको विद्यालय बीपीएससी प्रधान शिक्षक के तौर पर ज्वाइन करने से कोई भी हानि नहीं होने वाला है जबकि ज़्यादातर लाभ होने वाला है, और कैसे कौन से ऐसे शिक्षक हैं जिनको सैलरी में हो सकता है कि सैलरी उसका डिक्रीज हो जाए। चूँकि प्रधान शिक्षक में आपको पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं है, विशेष शिक्षक में पे प्रोटेक्शन का लाभ था, इन सभी के बारे में हम जानकारी देंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो सके और आप एक बेहतर तरीके से अपना डिसीजन ले सके। क्योंकि जब एक बार डिसीजन आप ले लेंगे तो वहाँ से फिर वापस आप नहीं आ सकते हैं। अभी आपके पास समय है, आप अच्छे से इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिए। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को डिसीजन लेने में जो है आसानी हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये देखिए आप, ये आपके रहे प्रधान शिक्षक के नोटिफिकेशन। यहाँ देखिए प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के कुल 40,247 सीट पर जो नियुक्ति निकली थी उसके बारे में है। ये हम नोटिफिकेशन क्यों दिखा रहे हैं, इसमें आपको हम एक चीज़ दिखा रहे हैं वेतनमान के बारे में, क्योंकि सारा चीज़ जो रुक के आता है वो वेतनमान के, वेतन पे ही आके अटक जाता है। हर कोई चाहता है कि हमारे लाइफ में अच्छा से अच्छा वेतन हो, अच्छी से अच्छी सैलरी हो ताकि उनका जीवन और भी बेहतर हो सके। तो यहाँ वेतनमान आप क्लियर देख रहे हैं, 30,500 की बात की गई है प्रारंभिक वेतन प्रक्रम। और ये जो पोस्ट होगा आपका अराजपत्रित यानी गैजेटेड पोस्ट ये नहीं होता है। 30,500 रुपया इसका बेसिक पे होगा और समय समय पर सरकार द्वारा दिए जाने वाला महंगाई भत्ता या और भी अलग अलग जो भत्ताएं होती हैं उनके बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो ये अभी हमको दिखा दिए 30,500। अब 30,500 के अकॉर्डिंग बीपीएससी प्रधान शिक्षक का सैलरी क्या होने वाला है, तो आप पहले इनके सैलरी को देख लीजिए। यदि आप फर्स्ट टाइम बीपीएससी प्रधान शिक्षक के तौर पे किसी प्राइमरी स्कूल में जो आपको अलॉट हो चुका है उसमें ज्वाइन करते हैं तो पहले मंथ आपकी सैलरी यही बनने वाली है। आप जब ज्वाइन करेंगे उस समय हो सकता है कि ये डीए 59% हो जाए, है ना, लेकिन 55% के आधार पे ही हमने इसको कैलकुलेट किया है। तो ये आपका 30,500 बेसिक पे हो गया, 16,775 इनका डीए हो गया, एचआरए 1,525 हो गया और मेडिकल 1,000। तो कुल मिला के जो ग्रोस सैलरी बनता है वो 49,800 बनता है। एनपीएस में बेसिक पे और डीए का 10% डिडक्शन होता है, इन दोनों का एडिशन, तो ये आपके 4728 रुपये हो जाएंगे। 4727.5 होता है तो इसको 4728 लीजिए। तो इन हैंड सैलरी जो आपके अकाउंट में आएंगी फर्स्ट मंथ सैलरी वो 45,072 रुपये होंगे। अब 45,072 किन्हीं के लिए ज़्यादा होगा, लेकिन किन्हीं के लिए जो विशिष्ट बने होंगे किन्हीं का इससे ज़्यादा अभी ही मिल रहा होगा। अब वो किन शिक्षक का होगा, कौन से ऐसे शिक्षक हैं जिनका वेतन प्रधान शिक्षक से ज़्यादा तो अभी ही बन रहा है। तो अब हम बात करते हैं आगे। फिर एनपीएस में जमा की बात करें तो एनपीएस में आपको 4728 आपके अकाउंट से आपके ग्रोस सैलरी से डिडक्ट होगा और 6619 रुपया 14% बेसिक पे का सरकार ऐड करेगी, तो 11,347 बेसिक पे प्लस डीए का 24% हो जाता है। ठीक है, और टोटल सैलरी की बात करें हम तो इन हैंड सैलरी और एनपीएस मिला के 56,419 रुपये का आपका इन हैंड टोटल बनेगा। ठीक है, अब एक और आपको नोटिफिकेशन हम दिखाते हैं, ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली का
नोटिफिकेशन जो है जहाँ पे साफ साफ लिखा है कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन का सुरक्षा पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। पे प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि जिसका जितना अभी आपका बेसिक पे होगा उस बेसिक पे से आपकी बेसिक पे कम नहीं होगी जब भी आप ज्वाइन करेंगे एज ए विशिष्ट शिक्षक। लेकिन ऐसी बात आपके इस प्रधान शिक्षक में कहीं नहीं कही गई, क्योंकि प्रधान शिक्षक आपको हम बता दें कि प्रधान शिक्षक टोटली न्यू रिक्रूटमेंट थी और इनका जो है कैडर भी अलग था, इनका जो एजेंसी थी वो भी अलग था, जो सिलेक्शन एजेंसी वो बीपीएससी थी। लेकिन विशिष्ट शिक्षक नियोजित शिक्षक को ही अपग्रेड करके किया गया, तो उनके जो पे प्रोटेक्शन का वो था वेतन संरक्षण का लाभ वो दिया गया था, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है 8.1 में। इसके बाद बोला कि इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर इनका वेतन और अन्य भत्ते भी तालिका के अनुसार होंगे, जिसमें ये बात बोले गई थी। ठीक है, ये इस तरीके से अलग अलग पे मैट्रिक्स बताया गया था कि उसके अनुसार आपका ये होगा। ठीक है, पे मैट्रिक्स क्या था, ये था। तो इनके अनुसार जो भी आपका बेसिक पे होगा उसके इक्विवेलेंट होगा, कम नहीं होगा। अब हम बात आते हैं विशिष्ट शिक्षक की सैलरी। अब जिनका सैलरी 2003 वाले जिनका बेसिक पे 30,420 था नियोजित रहने तक, अब जैसे ही वो विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं तो उनका मूल वेतन हो जाएगा 30,750। अभी हालांकि 25,000 पे ही आपको सभी प्राइमरी टीचर को मिल रहा है, लेकिन जैसे ही ये फिक्सेशन होगा, आपके सैलरी का फिक्सेशन होगा, जब आपके सर्विस बुक में सारा चीज मेंशन होगा और आपका फिक्सेशन होगा, तो आपका 30,420 जो है वही शुरुआती होगा 30,750, और ये अब जुलाई में इंक्रीमेंट लगे ये और ज़्यादा हो जाएगा 31,000 समथिंग। इसके अकॉर्डिंग विशेष शिक्षक का सैलरी जो हो जाएगा वो 30,750, 16,913 DA, 1,538 HRA और मेडिकल 1,000, तो ग्रोस सैलरी 50,201 और NPS में कटेगा 47,46, तो इन हैंड सैलरी आपकी बनेगी 45,438 रुपया। NPS में आपका जमा होगा 47,66 और 66,72, तो 12,438। कह सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षक का कुल जो होगा वो 57,873 होगा। आप देख सकते हैं 57,873 और यहाँ पे 56,419। तो आप तो ऐसे ही देख पा रहे हैं कि वैसे शिक्षक जो 30,420 से ज़्यादा जिनका नियोजित के तौर पे विशेष बनने से पहले आखिरी वेतन 30,420 या 30 से ऊपर था 31,000 वाले का, उन सभी का प्रधान शिक्षक बनने पर वेतन घट जाएगा, नो डाउट, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। इसलिए हमने बोला कि वीडियो को अंत तक देखिए और फैसला बहुत ही सोच समझ के लीजिएगा कि आपको कौन सी चीज़ ज्वाइन करना है। अगर आप सैलरी को मैटर करते हैं, सैलरी को अगर प्रायोरिटी देते हैं, तो सैलरी आपका घटेगा डैम श्योर, इसमें कहीं कोई आपका लोचा नहीं है। और इसमें आप विभाग को ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये फ्रेश वाली है और फ्रेश वाली में जो बेसिक पे स्टार्टिंग है नोटिफिकेशन में वही मिलेगा, आपके वेतन संरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। 30,420 वाला 30,750 हो जाएगा, 31,000 वाला 600 कुछ वाला है, इस सब का वेतन बढ़ेगा और आपको प्रधान शिक्षक के तौर पे 30,500 ही स्टार्टिंग बेसिक पे से कैलकुलेट होगा, ये आप श्योर रहिए। तो वेतन के तौर पे आप देख लीजिएगा। हाँ, फायदा किसको होगा, 2014 वाले को जिनका बेसिक पे 27,710 रुपया था, या 27,000 कितना था, 27,010 था। फिर 2005 वाले को 28,660 था, है ना। यानी 30,420 से जितना भी कम जिनका बेसिक पे पहले था विशिष्ट शिक्षक के तौर पे, उन सभी को सैलरी के मामले में आपको प्रधान शिक्षक में फ़ायदा है ना। प्रधान शिक्षक में सैलरी सिर्फ उन्हीं का घटेगा, है ना। प्रधान शिक्षक में सैलरी सिर्फ उन्हीं का घटेगा, इनहैंड सैलरी, जिनकी बेसिक पे यानी 2003 या 2003 से पहले वाले जिनका बेसिक पे 30,420 से ऊपर था। अब लाभ हानि की बात करें हम, तो आपके लिए हम बता दें कि अगर सबसे पहली बात हो गया कि सैलरी अगर आप सैलरी को अनदेखा करते हैं, अगर सैलरी आपके लिए मैटर नहीं करता है, तब तो आप किसी भी वर्ष के हैं उससे आपको मैटर नहीं करता है, आप प्रधान शिक्षक ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये बीपीएससी का कैडर होगा, ठीक है, और इसका कैडर भी जिला कैडर होगा। लाभ की बात करें तो ये बीपीएससी शिक्षक कहलाएंगे। दूसरी बात, आप रेगुलर टीचर हो जाएंगे, परमानेंट फुल फ्लेजर हेड मास्टर होंगे,
स्कूल के हेड होंगे, है ना। लेकिन साथ ही साथ आपको नुकसान भी हो सकता है कि इसमें जितने भी, सभी का नुकसान नहीं होगा सैलरी में, लेकिन सैलरी के मामले में कुछ लोगों को नुकसान होगा, दूरी हो सकता है स्कूल, लेकिन ये जो है आपको मैक्सिमम लोगों को स्कूल नज़दीक ही मिल गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिम्मेदारी जो है आपका वो विद्यालय के प्रति ज़्यादा हो जाएगी, प्रेशर, वो वर्कलोड होगा आप पे ज़्यादा, है ना, उसका प्रेशर हो सकता है। तो आप ओवरऑल समझिए कि आप एक विद्यालय के प्रधान होंगे, और प्रधान का काम होगा विद्यालय की जितनी विधि व्यवस्था है, चाहे वो कागज़ से लेके, चाहे वो जितनी भी कागजी प्रक्रिया है, ऑनलाइन प्रक्रिया है, ऑनलाइन जो वर्क है, वो सभी आपको देखना पड़ेगा। आपको विद्यालय पूरी तरीके से रन करना पड़ेगा। आप एक तरीके के एक मुखिया होंगे विद्यालय के, जो जिनके इशारे पे जो है विद्यालय चलेगा। फिट मैथमेटिक्स टेबल जो विशेष शिक्षक का था, तो आप देख सकते हैं कि 30,420 जिनका था वो 30,750 हो जाएगा, 31,670 हो जाएगा, 32,000, है ना। तो जुलाई से तो 30,750 जिनका 30,420 था विशेष शिक्षक के तौर पे, उनका तो जुलाई में ऑटोमेटिक हो जाएगा कितना, 31,670। अब 31,670 पर अगर आप निकालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सैलरी हो जाएगा, जो कि आपके विशेष प्रधान शिक्षक से बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बीपीएससी प्रधान शिक्षक किन्हें ज्वाइन करना चाहिए, किन्हें नहीं ज्वाइन करना चाहिए, ये हम नहीं बताएंगे। आप अपने सुविधा अनुसार, आप अपनी स्वेच्छा अनुसार देख लीजिएगा कि आपको किसमें मज़ा है। आप फ्रीली होके एज ए शिक्षक काम करना चाहते हैं, या आप जिम्मेदारी उठाने का हौसला रखते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो दोनों में बेहतर कौन होगा, आप अच्छे से जज करके आप अपना कमेंट करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी आपको इसके बारे में और भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।